गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 12 फिजिक्स में कैपेसिटर। हमने बताया था कैपेसिटर के आगे स्टडी करेंगे। कैपेसिटर में हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी निकालना आपको बताया था। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी आप लोग निकाल लिए। अब हम लोग देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक, संधारित्र का संयोजन। दो क्रम में होता है। सबसे पहला आपका है श्रेणी क्रम, सीरीज, और दूसरा है पैरेलल। ठीक, तो हम लोग पहले सीरीज का देखते हैं। सीरीज में क्या होता है, एक के पीछे एक ऐसे कैपेसिटर लगा देते हैं। पीछे वाले को अर्थिंग कर दिया, आगे वाला हमारा इससे जुड़ा है, चार्ज के सोर्स से जुड़ा है। ठीक, अब देखो सोर्स से जब चार्ज चलेगा तो जो चार्ज इसमें जाएगा वही इसमें जाएगा, वही इसमें जाएगा। सीरीज में चार्ज नहीं बदलता है लेकिन वोल्टेज बदल जाता है। तो इसको हमने प्लस का क्यू चार्ज दिया तो इसमें माइनस क्यू, इसको प्लस क्यू गया, इसको माइनस क्यू, इसको प्लस क्यू गया, इसको माइनस क्यू। इसकी कैपेसिटी मान लेते हैं, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, और इसका वोल्टेज V1, इसका V2 का V3। जहाँ सोर्स से आपने सप्लाई दी थी वहाँ वोल्टेज V था, वो 3 पार्ट में बढ़ गया। इसको आपका क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। कंबाइंड अगर बात करें तो V इक्वल टू क्या होता है, Q बाई सी। ठीक है, तो V इक्वल टू Q बाई सी। चार्ज Q ही यहाँ भी है, तो Q बाई इसकी कैपेसिटी C1 Q बाई C2 Q बाई C3। Q को कॉमन लेके गार्ड को 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो कंबाइंड कैपेसिटी जो होगी सीरीज में जोड़ने पर कम हो जाती है। 1/, में आ गया, मतलब क्या हुआ, सीरीज में जोड़ने पर कंबाइंड कैपेसिटी कम हो गई आपकी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पैरेलल में क्या हुआ। पैरेलल का मतलब होता है दो टर्मिनल के बीच में सारे कैपेसिटर लगे, ताकि उनका वोल्टेज सेम रहे। पैरेलल, समांतर क्रम, ये देखिए आप, एक कैपेसिटर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इनको हमने सबको क्या किया, एक ही टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। ये अर्थिंग हो गई, ये किसी सोर्स से जुड़ गया है, यहाँ सप्लाई है। अब देखो चार्ज यहाँ से क्यों चला, इसको 3 रास्ते मिले, तो सब रास्तों पे अलग अलग जाएगा। यहाँ से गया Q1, यहाँ माइनस Q1, यहाँ से गया Q2 प्लस का Q2 माइनस का Q2, यहाँ से गया Q3 प्लस का Q3 माइनस का Q3। इसकी कैपेसिटी को मान लेते हैं C1, इसकी C2, इसकी C3, और वोल्टेज सबके सेम होंगे क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज नहीं बदलता है। तो बदला क्या, चार्ज निकला कितना था, Q गया कहाँ, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के फॉर्म में गया, तो Q बराबर आपका हो गया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q इक्वल टू क्या होगा, CV होता है, Q1 इक्वल टू C1B, Q2 इक्वल टू C2B, Q3 इक्वल टू C3B। भी सबके साथ इसलिए आया कि सब में वोल्टेज भी, ठीक, पैरेलल में वोल्टेज चेंज नहीं होता है। ठीक है, भी कॉमन ले लो तो C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी जो आपका ये कॉम्बिनेशन होगा, जब आपको कैपेसिटी बढ़ानी होगी कई कैपेसिटर को जोड़ के, तो हम लोग क्या करेंगे, उनको पैरेलल में जोड़ देंगे। क्लियर हो गया।
अब देखो डाइलेक्ट्रिक रखने पे कैपेसिटी बढ़ जाती है, ठीक। कैसे बढ़ जाती है? Effect of dielectric on the capacity धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव। जैसे मान लीजिए आप कोई कैपेसिटर है, इसको आपने प्लस का चार्ज दिया, प्लस का क्यू, इस पे आपने माइनस का क्यू एक्वायर किया, एर्थिंग कर दो, ये किसी सोर्स से जुड़ा है, इसमें एक डाइलेक्ट्रिक रखा होगा, डाइलेक्ट्रिक इसके साथ चिपका होगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं अपने समझने के लिए इसको थोड़ा सा अलग रखते हैं। अब देखिए जो ये प्लेटें हैं इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी होगी कि किस डायरेक्शन में होगी, प्लस से माइनस की तरफ होगी। डाइलेक्ट्रिक ऐसे मटेरियल होते हैं जो पार्शियली इंड्यूस होते हैं, ठीक। जैसे मान लो इसके ऊपर प्लस का क्यू चार्ज था तो दूसरे पे माइनस क्यू चार्ज आया, तो प्लस क्यू का मतलब हो गया, जैसे मान लो प्लस क्यू के 100 चार्ज थे तो इस पर माइनस क्यू के 100 चार्ज ही इंड्यूस होंगे, जितना इस पर होंगे उतना उस पर होते हैं। लेकिन डाइलेक्ट्रिक ऐसा मटेरियल है जो इससे कम इंड्यूस करता है, ठीक। तो कम इंड्यूस करने में हमने मान लिया इसमें कुछ इंड्यूस हुए, और कैसे होंगे? उल्टी डायरेक्शन। इधर प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुई उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी प्लस से माइनस की वजह से। इसको हमने मान लिया ई आई। अब ई आई डाइलेक्ट्रिक रखने की वजह से ई आई इधर लगी, ई उधर जा रही थी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हुई? कुल वैद्युत क्षेत्र नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट इक्वल टू हो जाएगा ई माइनस ई आई, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड कम। तो बी इक्वल टू क्या होता है? ई इंटू डी। डी क्या है? इन दोनों के बीच की सेपरेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुई यानी वोल्टेज कम हुआ, और वोल्टेज अगर कम होगा तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ठीक, इसका मतलब सी बढ़ गया। कितने जितने फैक्टर कम करती है इलेक्ट्रिक फील्ड जितने फैक्टर कम करेगी वही उसका क्या कहलाता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। यानी ई नेट जो होगा वो क्या होगा? ई अपॉन के इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है। जितने फैक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है उसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, और उतने ही फैक्टर आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ओके। अब जैसा कि हमने बताया कि डाइलेक्ट्रिक पे जो चार्ज इंड्यूस होते हैं वो मेन चार्ज से कम होते हैं, तो हम लोग देखते हैं अगर आपसे पूछा जाए कि डाइलेक्ट्रिक में कितने चार्ज इंड्यूस हुए तो हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक। कैसे निकाला जाएगा? तो इंड्यूस चार्ज ऑन डाइलेक्ट्रिक इंड्यूस चार्ज ऑन डाइलेक्ट्रिक
परावैद्युत पर प्रेरित आवेश, परावैद्युत पर प्रेरित आवेश कितना होगा। ठीक, तो हम लोग रेड कर लेते हैं जो हमारे प्लेटें हैं कैपेसिटर की, प्लस 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 प्लस, माइनस 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 माइनस, इसको हमने दिया प्लस का सिग्मा चार्ज और इस पे आया माइनस का सिग्मा चार्ज। यहाँ पे हमने एक डाइलेक्ट्रिक रखा, माइनस प्लस 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 माइनस प्लस, इस पे इंड्यूस हुआ सिग्मा आई, सिग्मा आई, और यहाँ प्लस का सिग्मा आई। ठीक, जो इंड्यूस चार्ज है उनको हमने मान लिया वो सिग्मा आई। ठीक है, अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ई, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ई आई, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टी है। ठीक, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ई नेट इक्वल टू ई माइनस ई आई। ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर सिग्मा चार्ज होते हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। ठीक, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुई वो कितनी हुई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये डाइलेक्ट्रिक पे इंड्यूस है तो डाइलेक्ट्रिक पे जो इंड्यूस होगी वो कितना होगी, सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी, ये ई नेट हुआ। बट ई नेट इज व्हाट, ई नेट आपका क्या है, जितने फैक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कम करता है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर देंगे जो है वो आपका ई नेट होगा। इससे पहले भी मैंने अभी बताया था, तो आप इसको लिख सकते हो ई अपॉन के इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ई की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, ये ट्रू है, यहाँ आप लिखेंगे सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए तो हम मिटा देते हैं, हमें चाहिए क्या, इंड्यूस्ड चार्ज चाहिए। इंड्यूस्ड चार्ज कितने हुए हैं, यानी सिग्मा आई चाहिए, तो सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट कॉमन करने से सब में से कैंसिल हो जाएगा ये, सिग्मा आई इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन के, यानी जो उस पर इंड्यूस चार्ज होगा वो सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन के बराबर इंड्यूस होगा। हम लोग देखते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है। निर्धारित करने संचित ऊर्जा। तो देखो कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है, कैपेसिटर की जो एनर्जी स्टोर रहेगी, कैपेसिटर क्या लेता है, चार्ज लेता है। जब उसमें बिल्कुल चार्ज ना हो तो आप उसे चार्ज देना शुरू करिए, चार्ज देते रहेंगे तो आप कुछ वर्क करेंगे। उसको अगर फुल चार्ज करना होगा तो फुल चार्ज करने में कुछ ना कुछ वर्क लगेगा,
तो किसी कैपेसिटर को फुल चार्ज करने में जो वर्क लगता है, जो वर्क हम करते हैं, वही वर्क क्या होता है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के नाम से जाना जाता है, या कैपेसिटर के अंदर वही एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है। अब मान लेते हैं एक कैपेसिटर है आपका, इस पर है क्यू डैश चार्ज पे है और इसका वोल्टेज वी डैश और कैपेसिटी इसकी क्या है, सी। ठीक। अगर हम इसको डी क्यू चार्ज दें तो हम कितना वर्क डन करेंगे, क्यू इंटू वी। ठीक। वर्क डन आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक में कैसे निकलता है, क्यू इंटू वी। ठीक। तो हम लोग ये कहते हैं वर्क डन टू गिव डी क्यू चार्ज, डी क्यू डैश चार्ज, डी क्यू डैश आवेश देने में कार्य। कितना होगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू वी डैश इंटू डी क्यू डैश। ठीक। तो डी क्यू डैश चार्ज दे रहे हैं। अब वी डैश डी इक्वल टू क्यू बाई सी होता है, यानी वी डैश इक्वल टू क्यू डैश बाई सी। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्यू डैश बाई सी इंटू डी क्यू डैश। हमें चार्ज कितना देना है, क्यू करना, 0 से क्यू। फॉर चार्जिंग 0 टू क्यू कूलम। ठीक। जीरो से क्यू आदेश देने में कार्य। क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक। तो हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं इसको। यह आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू बराबर इंटीग्रेशन 0 टू क्यू क्यू डैश डी क्यू डैश बाई सी। यह आपका डब्ल्यू हो गया और 1 बाई सी बाहर हो गया। क्यू डैश का इंटीग्रेशन होगा क्यू डैश स्क्वायर बाई 2। कहाँ से कहाँ तक, 0 टू क्यू तक। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू सी। और यही इसकी स्टोर्ड एनर्जी होती है, यू इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। और क्यू इक्वल टू एक होता है आपका सी वी। क्यू इक्वल टू क्या होता है, सी वी। ठीक। तो यहाँ क्यू स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं सी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर अपॉन 2c। सी से सी आपका कैंसिल हो गया, तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कितनी आ गई, हाफ सी वी स्क्वायर के बराबर आ गई। ठीक। कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर हुई, हाफ सी वी स्क्वायर के बराबर एनर्जी स्टोर हो गई। ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है, हाफ सी वी स्क्वायर के बराबर होती है या क्यू स्क्वायर अपॉन 2c के बराबर स्टोर होती है। ठीक। अब एनर्जी डेंसिटी निकाल लेते हैं कितनी होगी, एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर। संधारित्र का ऊर्जा घटक। तो क्या होगी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। देखो डेंसिटी निकालते हो तो आप क्या कहते हो, पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी की बात करेंगे तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज एनर्जी डेंसिटी। क्या होगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक। यानी प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा।
तत्काल आयतन की ऊर्जा, ये आपका क्या कहलाएगा, ऊर्जा घनत्व कहलाएगा। ठीक, अब देखिए एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम हम लोग निकाल देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कैपेसिटर है, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी प्लस का प्लस 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 माइनस 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 टू प्लस टू सी, डिस्टेंस इसके अंदर बी, प्लेटों का एरिया क्या होता था ए, ठीक, वोल्टेज हमने मान लिया बी, इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। अब देखिए अगर एनर्जी की बात करें तो यू बराबर कितना हो जाएगा, हाफ सी वी स्क्वायर। सी क्या है, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, और कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी होती है, बोलो, कैपेसिटर की कैपेसिटी कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी हुई, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। वी इक्वल टू क्या होगा, इंटू वी स्क्वायर एक्सप्रेशन होगी। आगे देखते हैं, यू इक्वल टू 1/2 ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, वी इक्वल टू क्या होगा, ए इंटू डी, ई इंटू डी का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, यू बराबर 1/2 ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी ई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, ये डी से ये कैंसिल हो गया, डी इसके बिटवीन लेंथ है, ए इसका एरिया है, लेंथ इंटू एरिया बराबर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, यानी ए इंटू डी बराबर वॉल्यूम हो जाएगा। तो यू बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। आयतन हमें निकालना एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल यू बराबर यू अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, जैसे वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये हो गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर स्मॉल यू इक्वल टू हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, ये कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी होगी। ठीक, आगे का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से स्टडी करेंगे। थैंक यू।